एक जज ने दूसरे जज की पोल पट्टी खोल के रख दी। खास तौर पर संजीव खन्ना के बाद सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की लाइन में खड़े जस्टिस सूर्यकांत पर ही सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जज जस्टिस अभय एस ओका ने सवाल खड़ा कर दिया। अभय एस ओका उन जजों में शुमार हैं जो न्यायपालिका पर हजारों दबाव के बावजूद भी गलत को गलत और सही को सही कहने की जो जज क्षमता रखते हैं। अभय एस ओका उनमें से एक है। अभय एस ओका ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि जुडिशियरी पर आम पब्लिक का पूरी तरह से भरोसा अब नहीं रहा और इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एस ओका अभय एस ओका ने बुधवार को कहा है कि वकील और न्यायाधीश अक्सर गलत धारणा रखते हैं कि जनता को कोर्ट पर बहुत भरोसा है। उन्होंने कहा अपने कार्यक्रम में कि 4.5 करोड़ से अधिक लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि आप लोगों में से बहुत को नहीं पता। अगर क्यों नहीं पता, सवाल यही है कि न्याय प्रणाली पर आम लोगों की भरोसा अब नहीं रहेगी, यानी आम पब्लिक जुडिशियरी पर अब भरोसा नहीं करती। लंबित मामलों का जिक्र करते हुए जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि उनका व्यक्तिगत विचार है कि ये कहना कि आम आदमी को न्यायपालिका की या न्यायपालिका की संस्था पर बहुत भरोसा है, ये पूरी तरह से सही नहीं। देश भर की जिला अदालतों में करीब 4.5 करोड़ से अधिक मामलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, जब तक कानूनी बिरादरी प्रणाली में अपनी खामियों और कमियों को स्वीकार नहीं करती तब तक सुधार की कोई संभावना नहीं। जस्टिस अभय एस ओका संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में वो मौजूद थे, वहां वो भाषण दे रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक हमारी अदालतें गुणवत्तापूर्ण और त्वरित न्याय देने में सक्षम नहीं होंगी तब तक नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने का संविधान के तहत किया गया संकल्प कभी पूरा नहीं हो सकता। यानी कोर्ट अदालतें तारीख पे तारीख देने का जो काम करती है न्यायपालिका, उस पर उन्होंने सवाल उठा दिया है। दोस्तों, अभी लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव है और अभी का मामला है ये, जिस चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का काम मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का है, लेकिन असंवैधानिक और मनमाने ढंग से आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार की एंट्री होना, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का चुनाव आयुक्त चुनना, इस मामले को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जबकि ये मामला काफी समय से पेंडिंग रहा, लेकिन मामले में लगातार देरी होती गई। पहले 4 फरवरी को इस पर सुनवाई होनी थी, फिर 12 फरवरी, फिर 18 फरवरी और इसी तरीके से अब अप्रैल महीने तक इसे टाला गया। यानी जो बात कहीं ना कहीं अभय एस ओका कह रहे थे, जस्टिस सूर्यकांत जो कि हमारे देश के अगला जो सीजेआई है, नवंबर के महीने से जो अपना पूरा 2 साल का कार्यकाल जो है खत्म करेंगे, जस्टिस सूर्यकांत पर ही एक तरीके से कटाक्ष आप इसे कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ सूर्यकांत पर ही नहीं, उन्होंने जनरल ये बातें कही है, लेकिन हाल ही में जस्टिस सूर्यकांत ने मुख्य चुनाव आयुक्तों या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से जिस तरीके से सीजेआई को बाहर कर दिया गया, उस मामले को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने लगातार तारीख पे तारीख देकर के इसे पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया इस मामले को। ये मामला उसी चीज को दर्शाता है जिस चीज के बारे में अभय एस ओका बात कर रहे हैं। यानी अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही सुप्रीम कोर्ट की और जजों की, अलग अलग जजों की पोल पट्टी खोलने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए अभय एस ओका ने कहा है कि जब तक ना हम जल्द न्याय दिला पाएंगे, त्वरित गति से हम न्याय दिला पाएंगे, तब तक आम पब्लिक का भरोसा न्यायपालिका पर इसी तरीके से डगमगा हुआ रहेगा। यानी जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड। अगर आप किसी को जस्टिस देने में देरी करते हैं तो एक तरीके से आप उनके साथ न्याय नहीं कर रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि कानूनी बिरादरी से जुड़े लोगों के लिए जश्न मनाने का अवसर नहीं, बल्कि ये आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रियलाइजेशन का वक्त है। हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि क्या न्याय वितरण प्रणाली में वास्तव में हम न्याय किसी को दिला भी पा रहे हैं,
क्योंकि न्याय अगर दिलाने में हम देरी कर रहे हैं तो उसे हम न्याय नहीं कह सकते। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे हमेशा आश्चर्य में होता हूँ कि इस तरह से लंबित मामलों के साथ या लंबित मामलों को जब मैं देखता हूँ तो मैं आश्चर्य हो जाता हूँ, मैं शॉक्ड होता हूँ कि कितने सारे केसेस पेंडिंग। क्या कोई गंभीरता से दावा कर सकता है कि हम न्याय वितरण प्रणाली से आम आदमी की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हैं? और इस तरह न्यायपालिका और आम आदमी के बीच एक खाई या अलगाव पैदा हो गया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने कहा है कि लंबित मामलों की बड़ी संख्या में निपटने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत है। उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि जितना महत्वपूर्ण हाई कोर्ट है, जितना महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट है, उतना ही महत्वपूर्ण लोअर कोर्ट है। इसलिए लोअर कोर्ट के जजेस को बहुत ही तत्पर होकर काम करने की जरूरत है। और खास तौर पर दोस्तों, जिस तरीके से मामले निलंबित है, लोअर कोर्ट में अभी तक 4.5 करोड़ मामले निलंबित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी वही हाल है, हाई कोर्ट का भी वही हाल है। जब जितने भी तमाम हाई कोर्ट हैं, सब जगह पे एक ही हाल है। क्या इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द कार्रवाई के जरिए, जल्द से जल्द सुनवाई के जरिए हम तारीख पे तारीख ना दे करके अगर लोगों को न्याय दिला सकते हैं, तभी हम मानेंगे कि हमने न्याय किया है किसी के साथ, हम किसी को न्याय दिलाने में सक्षम हो पाए हैं। वरना जो मैंने आपसे कहा कि जस्टिस अगर डिलेड हो जाता है तो जस्टिस डिनाइड है। यही बात अभय एस ओका ने दोहराया है। और अभय एस ओका कोई रिटायर्ड जज नहीं है, वो बतौर सुप्रीम कोर्ट के तमाम वरिष्ठ जजों में शुमार हैं, जो अक्सर सुप्रीम कोर्ट में रोज बैठते हैं और बड़े बड़े मुद्दों पर फैसला सुनाते हैं। आज उसी जज ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों की, हाई कोर्ट के जजों की, लोअर कोर्ट के जजों की पोल पट्टी खोल के रख दी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अभय एस ओका ने आज जिस मुद्दे को उठाया कि लगातार तमाम कोर्ट्स में सुनवाई की देरी होना, तारीख पे तारीख मिलना, ये एक तरीके से हम किसी को न्याय दिला नहीं पा रहे हैं, उल्टा उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। ये जो मुद्दा आज उन्होंने उठाया, इस पर आप क्या सहमति रखते हैं? आप इसके साथ इत्तेफाक रखते हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को दबा करके शेयर करें। वीडियो अगर रिपोर्ट अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और ऐसे तमाम खबरों को इसी तरह से पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।